हम में से हर एक जानता है कि शहबाज वजीर आजम क्या मेरिट पर एक क्लर्क भर्ती नहीं हो सकता और मरियम नवाज की अहलियत एक डिस्पेशनिस्ट गर्ल जितनी भी नहीं है। 25 करोड़ की आबादी में लाखों टैलेंटेड लोग मौजूद है जिन्हें अवामी तायीद भी हासिल है, मगर ये इंतहा की मुल्क दुश्मनी है कि पूरे पाकिस्तान से नालायक तरीन और नाअहल तरीन लोग चुनकर गैर आईनी तौर पर पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए हैं। मैडम मुख्यमंत्री को कोई बताए लाहौर से बाहर भी पंजाब है और पंजाब का हिस्सा है। आपने लाहौर को ही पूरा पंजाब समझ लिया है। हर नए प्रोजेक्ट का ऐलान सिर्फ लाहौर के लिए किया जा रहा है। भतीजी चचा के नक्शे कदम पर चलते हुए लाहौर को पेरिस बनानी चली है, जबकि चचा ने उसे वेंस बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैडम टिकटॉक और सस्ती अदाकारी के जौहर दिखाने कोट लखपत जेल की तरफ रवाना हो गई। मैडम मुख्यमंत्री साहिबा ने आज कोट लखपत जेल का दौरा किया। मैडम के दरियादिली और सहावत के चर्चे सारे चमचगीरों के अकाउंट्स पर जोर शोर से जारी है। मैडम ने कैदी खवातीन को फल फ्रूट और रूह अफ़ज़ा पेश किया, मगर उस दौरान मैडम और मौसूफा ने जो जुल्म सितम का बाजार गर्म किया उसका जिक्र करना सब भूल गए। शाकिर अवान साहबी ने बताया कि मैडम थी मिनिस्टर के दौरे के दौरान पीटीआई की कैदी खवातीन को अलग जेल में बंद कर दिया गया। सितम बालाए सितम ये कि खवातीन को रोजे का सामान तक नहीं पहुंचाया गया। वहां मौजूद खवातीन को भी इस कदर तलकीन की गई कि आपने कोई नारे नहीं लगाने। इन्हें डराया और धमकाया गया कि अगर नानी के मौजूदगी में नारे लगाए गए तो फिर नताज भुगतना पड़ेंगे। 2 दिन से बहुत ज्यादा सख्ती है कि चीफ मिनिस्टर के सामने नारे नहीं लगाने। इतना डर खौफ होता है तो फिर नानी को चाहिए कि अपने कदम को रोक कर रखे और कहीं आने जाने से गुरेज करे। लेकिन हर वक्त लोगों के जज्बात पर बंद बांधना आसान नहीं होता, क्योंकि लोगों को मौका मिला तो वो उसे हाथ से जानी नहीं देंगे। और वही हुआ जिसका मौसूफा को डर था। कुछ लोगों ने शरारतकार ही कर डाली। कहीं न कहीं से नारे गूंजे गए। कोट लखपत जेल में सख्तियों के बावजूद मरियम के पापा चोर हैं के नारे लग गए। मान लीजिए कि खौफ टूट चुका है। पहली वजीर आला होगी जिसके जेल के दौरे से कैदियों को सजा में माफी की बजाय जुल्म हो। कोई एक खातून जो खुश नजर आ रही हो। कोई अल्लाह का बंदा मुझे बता दे कि खवातीन के रवैये में जरा सा भी जोश और होश क्यों नहीं। खवातीन बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही है। खवातीन कैद में है, मगर उनके हुकूक है कि उनकी मर्जी के बगैर उनकी तस्वीर ना निकाली जाए, ना पब्लिक की जाए। बापर्दा माँ और बहनों की तस्वीरें निकालना गलत था और गलत है। अपनी सियासत के फायदे के लिए इस तरह दुनिया के सामने खवातीन को लाना ऐसी करप्ट खवातीन के लिए कुछ मुश्किल काम नहीं। मरियम नवाज की नई चवल आ चुकी है। रमजान पैकेज उन्हें भी मिलेगा जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। बंदा पूछे तुम अपने घर से पैकेज दे रही हो, अवाम के टैक्सों का पैसा अवाम को मिलेगा। ये तो वैसे ही बात है जैसे मरियम औरंगजेब ने कहा था हुकूमत अपने 2000 रुपए अवाम को दे रही है। जहेलियत और बेवकूफी में इन जाहिल औरतों ने ही पीएचडी कर रखी है। सहाफी ने बहुत अहम सवाल किया कि मरियम सदर इल्जाम लगाती थी कि इमरान खान के पास एक यूनियन काउंसिल चलाने का तजुर्बा नहीं है और इन्हें वजीर आजम बना दिया गया है। अब मरियम नवाज के पास भी तो यूनियन काउंसिल चलाने का तजुर्बा नहीं, उनकी क्या अहलियत है। उस पर उज़मा बुहारी जवाब देती है मरियम नवाज ने जनरल मुशर्रफ के डंडे खाए हैं। इस चवलबंदी को भी वजीर बनाया जा रहा है। अब ये भी मरियम की जगह मजीद चवले मारी है। हमारी हुकूमत की एक खासियत है कि अहम ओहदों पर सबसे ज्यादा चवल इंसान को लगाते हैं। मरियम औरंगजेब को पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन के किचन में होना चाहिए था। उससे पार्टी मीडिया मैनेज करवा रही है। साबिर कराम ना हुआ मजाक ही हो गया। अब सुन ले कि जुर्म क्या है। हेलीकॉप्टर में सफर जिसकी वजह से चीफ मिनिस्टर साहिबा और उज़मा बुहारी साहिबा बिलावजह हरकत में आ गई और धड़ाधड़ आर्डर जारी कर दिए कि फिलफोर साइबर क्राइम में केस दायर करो। और उस ट्वीट में ना तो इदारों के खिलाफ बात हुई और ना ही आपकी झूठी शान शौकत पर तंज किया गया। लिहाजा आप लोगों को ये लगता है कि सीएम ने ये पोस्ट करके तासुर दिया कि ये पंजाब वाला नया हेलीकॉप्टर और फ्रेश फोटो है, लिहाजा हमारी मौसूमाना ख्वाहिश पर फिलफोर साइबर क्राइम में कार्रवाई कर दे, क्योंकि हमें लगता है ट्वीट में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। याद रखिएगा किसी भी किस्म के तासुर पर मुकदमा दर्ज नहीं होते। आपकी ऐसी ख्वाहिशात से तो साफ साफ इंतकामी कार्रवाई नजर आ रही है। या तो आप कहते हैं कि जिस हवाई जहाज पर आप लोग सवार थे वो हवाई जहाज नहीं बल्कि गद्दा गाड़ी थी, तो अभी कार्रवाई हो सकती है। पर आपने अपने ही ट्वीट में खुद ही मान लिया कि इलेक्शन कैंपेन पर जहाज में बैठे थे, ये था वो था। याद रखिएगा अगर आपके ऐसे ही जालिमाना अहकामात पर अमल दरामद होता रहा तो अल्लाह के हुक्म से इदारों की बची कुछ इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। और जिसने ये झूठ फैलाया था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, उसके बारे में कार्रवाई कब होगी। मरियम बीबी इसी तरह की धमकियां आप पर जचती नहीं। उस बच्चे ने फकत ये लिखा कि हेलीकॉप्टर का सफर, इसमें साइबर क्राइम वाली बात कहाँ से आ गई। कहाँ झूठ बोला उस बच्चे ने। सबको जेल में डालेगी आप। इस मुल्क के बच्चे आपकी राय हैं, क्या कर रही हैं आप, क्यों नफरतें बढ़ा रही है। इसकी सहेली और हम नवाज सिर्फ अपने तकब्बुर में मस्त ये अहकामात दे रही है कि महकमों को जूते के नोक पर और मुलाजिमीन को अपना जर हरीज समझती ही नहीं करके दिखाती भी है। मरियम नवाज का कंटेंट राइटर इंतहाई चवल आदमी या औरत है। कम से कम स्क्रिप्ट तो अच्छा लिखे, मजहबी टच भी कुछ खास नहीं दे रहा। बाकी फैशन डिजाइनर और कैमरामैन टीम अच्छा काम कर रहा है। समझदार पढ़े लिखे पटवारियों से गुजारिश है कि मरियम आंटी को आसान अल्फाज में पहले समझाए कि ITCT किस बला को कहते हैं, फिर शायद मुसूबा 5 ICT बनाने की चवल मारने से बाज आ जाए। बाकी अगर
अगर आंटी ने 500 सालों में एक IT सिटी भी बना दिया तो ये कामयाबी तस्वर होगी। खान साहब की नकल करने की नाकाम कोशिशें हैं। मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा उर्फे मरियम चोरनी की कहाँ राजा बोझ कहाँ गंगू तीली, इजहार भी मुश्किल हो गया है। इमरान खान ने इन्हें पटवारियों को जेल में रहकर भी इतना जिच किया हुआ है कि अब पटवारियों के अरस्तू के मुंह से गुस्से से जाग निकलने लगी है। मरियम औरंगजेब तो बिल्कुल बावली हो चुकी है। अलीमा खान ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सुप्रीटेंडेंट अडियाला का कहना है कि कोई मुलाकात नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर से इदारों के अहकामात हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि इमरान खान के चेकअप के लिए हमने डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर आसिम यूसुफ की दरख्वास्त कोर्ट में दायर की है ताकि वो इमरान खान से मुलाकात करके उनका चेकअप कर सके। लेकिन सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाज का कहना है कि कोई मुलाकात नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर से इदारों के अहकामात हैं। तहरीक इंसाफ के सब लोग जिन्होंने जेल काटी या मफरूरियां बर्दाश्त की वो सब काबिल तहसीन है, मगर किसी ने कोई एहसान नहीं किया। सब ने अपने अपने हिस्से का जहाद किया है। जहाँ तक बात है सेनेट की टिकट की, उसके लिए कोई कैंपेन नहीं चलवाई। सनम को इन चीजों का लालच होता तो मियां शहजाद फारूक के हक में दस्तबरदार नहीं होती। खान का फैसला था जो एक दिन पहले बताया गया। सनम की जगह आलिया हमजा या आयशा भट्ट या और कोई भी होती तो हमें तस्लीम होती, क्योंकि सब खवातीन की कुर्बानियां एक जैसी है। हर कारकुन बराबर है, कोई ज्यादा या कम नहीं। कल का दिन बहुत अहम है। क़यादत का अदालत के बाहर होना बहुत जरूरी है। अवाम ने आपको मैंडेट दिया है खान को लाने के लिए। खान बाहर चाहिए। एहतिजाज नहीं करेंगे, कल नहीं जाएंगे तो तनकीद होगी और सवाल भी होगा। इमरान खान उम्मती मुस्लिमा का लीडर है। वो हक और सच बोलने की पादाश में जेल में कैद है, सिर्फ पाकिस्तान की खातिर, अपनी कौम की खुददारी की खातिर। क्या अवाम का हक नहीं बनता कि उसके हक में निकले, उसे आजाद करवाया जाए? ये अमल करने का वक्त है, बयानात का नहीं। समझ से बाहर है। इक़्तिदार को देखकर सब एक दूसरे पर बरस रहे हैं। हर कोई दूसरे को गद्दार कह रहा है। सब्र तो कर लो जब तक खान साहब बाहर नहीं आते, या फिर उनकी रिहाई पर बात करो। सनम को सेनेट मिले या तैयबा को मिले या किसी और को, ये पार्टी का फैसला है। बजाय एक दूसरे से लड़ने के इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज उठाओ। कल इमरान खान के अहम केसेस पर समाअत है और अलीमा खान ने तमाम मेंबर्स क़यादत को कॉल दे रखी है कि वो सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाए। अब तक इस पर भरपूर कैंपेन चलनी चाहिए थी, मगर हर तरफ खामोशी है और PTI के ऑफिशियल अकाउंट से भी खामोशी है। जिस तरह इमरान खान की रिहाई को लेकर कैंपेन होनी चाहिए थी वो नहीं हो रहा और लोगों को दूसरी चीजों में उलझा दिया गया। फिर भरपूर आवाज उठाएं और क़यादत को जगाएं कि वो सब सुबह सवेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट मीडिया समेत पहुंच जाए। आपको नॉन इश्यूज में उलझाया जा रहा है ताकि आप असल इश्यूज पर तवज्जो ना कर सके। कभी कोई कटा कोला जाता है और कभी कोई। फिर मीडिया और लोंडो लपाड़ों को छोड़ा जाता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात संगीन तर हो गए हैं। शोर मचा दे। ये इख्तिलाफ पैदा भी वही करते हैं अपने मोहरों के जरिए जो बाद में इनको मीडिया पर उछालते हैं। मकसद एक ही है, आप दांदी के खिलाफ एहतिजाज भूल जाएं कि इमरान खान जेल में कैद है। हजारों वर्कर्स जेल में है। नाजायज चोरी से बनी हुई हुकूमतों को कबूल कर लें, क्योंकि अगर आप कबूल कर लेंगे तो IMF और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कबूल कर लेगी। लेकिन अगर आप शोर मचाते रहे, एहतिजाज करते रहे तो फिर दुनिया भी मजबूर हो जाएगी।